नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। दर्जनों बीमारियों की दवा कैसे बन सकते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने वाले मसाले। जानने के लिए सेहत का नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। आज मसालों की बात होगी। हाँ जी। और मसालों की बात इसलिए होगी क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे मसालों से बेनिफिट्स होता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि मसालों का आयुर्वेद से कनेक्शन क्या है, कौन से मसाले हैं जो कि फायदेमंद होते हैं, क्योंकि आजकल बाजारों में भी बहुत सारे मसाले मिलते हैं जो दावे बहुत करते हैं, और जो खड़े मसाले होते हैं उनके अपने एक बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हमें बताइए कि कौन सा बेटर है और किस तरीके से है। जी देखिए, जहाँ तक बेटर की बात है तो मैं तो एक चीज़ आपको अवश्य ये कहूँगा कि जो साबुत मसाले होते हैं, जैसे कि साबुत सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, जावित्री है, ये सब चीज़ें साबुत मिलती हैं। इन्हीं को आप पहले लाइए घर में, उनको अच्छी तरह से साफ़ करिए, उसके बाद घर में पीस लीजिए। जो कई बार बाज़ार में मिलते हैं आपको पैकेट वाले, आई डोंट बिलीव मच, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, मिलावट वगैरह भी बहुत चल रही है। तो अपना एक मन की तसल्ली रहती है, साबुत लाइए, घर में पीसिए और उनका प्रयोग कर दीजिए। अब जहाँ तक जो है मसालों के प्रयोग की बात है, उनके गुणों की बात है, तो मसाले केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है। ऐसा स्वादिष्ट तो भोजन बनता ही है मसाले से, डेफिनेटली बनता है, अच्छी बात है वो। लेकिन ये सभी मसाले जो हैं, जैसे हल्दी है, काली मिर्च है, सौंठ है, या फिर लौंग है, दालचीनी है, अजवाइन है, जीरा है, धनिया है, लंबी लिस्ट है, सौंफ है, मेथी है, ये सभी जो है इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया। आजकल तो पूरी दुनिया में आप देख रहे हो कि सेहत के लिए हल्दी तो बहुत पॉपुलर हो गई है। उसके लिए तो बहुत सारी रिसर्च भी लोगों ने कर दी है कि भाई इसमें तो एंटी कैंसर भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्रूव हो गया है। और इसी तरह से सौंठ जैसे है, जिंजर जिसको बोलते हैं, उसको भी रिसर्च से पाया गया है कि पेन किलर का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। लेकिन आयुर्वेद में ये बात तो हजारों वर्षों से लिखी हुई है, हमारे लिए कोई नई बात थोड़ी है। ये कोई सीक्रेट हमारे लिए नहीं है। जो इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और किस सेहत से क्या संबंध है, कौन से दोष से उसका क्या संबंध है, किस दोष को बढ़ाएगा, किस दोष को कम करेगा, ये पूरा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। इसीलिए हमारी जो भारतीय रसोई है उसमें अनेक प्रकार के मसालों का प्रयोग आज से नहीं, हजारों वर्षों से होता आ रहा है, शुरू से होता आ रहा है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो खास तौर से युवा वर्ग है वो भारतीय व्यंजनों से तो दूर भाग रहे हैं हम लोग, और विदेशी जो जंक फूड है, उसका नाम ही कूड़ा है, जंक फूड को अधिक पसंद कर रहे हैं लोग। और यही कारण है कि आज भारत में रोगों का जो है इतनी तेज़ी से जो बढ़ावा हुआ है, चाहे वो मोटापा है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब जो भी बीमारी ले लें। जो आज से 50 वर्ष पहले जब हम बचपन में हुआ करते थे गाँव में, कभी ये बीमारी सुनी नहीं, किसी को होता ही कुछ नहीं था। बुखार होता था कभी कभी, उसमें वो एक लेमन ग्रास वाली और लौंग, काली मिर्च, तुलसी उबाल के पिला देते थे, बस उसी से ठीक हो जाते थे। तो एक तरफ तो विदेशी लोग हैं जो हमारे मसालों का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, अपनी सेहत को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वहीं पर अपने घर की धरोहर को हम लोग जो है उसको भूल करके और जंक फूड खा रहे हैं। तो थोड़ा सा चिंतन करिए आराम से बैठ करके। आज अगर अमेरिका में आप जाएंगे, वहाँ टर्मरिक लाते करके $10 का हल्दी वाला दूध मिल रहा है, और हम अपने घर में हल्दी वाला दूध हमने छोड़ दिया है। कई देशों में मैंने देखा है, आप चले जाइए, जिंजर टी मिल रही है, वहाँ तुलसी की चाय मिल रही है। अब तो हमारे यहाँ से जीवा की हमारी आयुर्वेदिक चाय कितने देशों में जाती है। और इंडियन रेसिपीज़ तो इतनी पॉपुलर हो रही है कि हर बार कहीं विदेश में जाओ तो 4-5 इंडियन रेस्टोरेंट तो आपको और नए खुले हुए मिल जाएंगे। हमारे जो जापानीज़ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते अभी एक आयुर्वेदा फेस्टिवल मनाया था, बहुत बढ़िया फेस्टिवल था। उसमें उन्होंने कुछ फूड भी बनाए, कुछ लोग अपने आयुर्वेदिक रेसिपीज़ बना रहे हैं, कुछ मसालों को दिखा रहे हैं वहाँ पर। आम जनता को उन्होंने इससे जागरूक किया। तो ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं तो दुनिया भर में जाता हूँ और हमने तो बहुत लोगों को आयुर्वेद से जोड़ा है विदेशों में। लेकिन हमारे घर के जो लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है,
आप तो ऐसी जगह पर पैदा हुए जहाँ पर ये नेचुरली आपके घर में मौजूद है, आपको कहीं से सीखना नहीं है या कहीं से पढ़ना नहीं है। उन लोगों को तो पता ही नहीं है। जब हम यूरोप में जाना शुरू किया था तो केवल काली मिर्च और नमक 2 ही चीज़ें होती थी उनके टेबल पर, उसी को छिड़क कर वो खाना खाते थे। अब तो वहाँ सारे मसाले मिलते हैं, अब तो वो लोग इंडियन खाना भी बनाने लगे। तो थोड़ा सा आपको चिंतन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया ये जो मसाले हैं न केवल हमारे को जो है स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, रोकथाम भी करते हैं रोगों की, और भोजन को स्वादिष्ट तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आजकल क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा मसालों का उपयोग कर रहे हैं, और वो कौन से मसाले हैं जिनका उपयोग करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है? और साथ ही साथ ये भी समझाइए कि सब्जियों में क्या मसाले डालने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये डेफिनेटली बहुत समझने वाली बात है कि लोग जो है मसाले का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे कि उसका किस तरह से प्रयोग करना है। किसी भी वस्तु का फ़ायदा तभी होता है जब उसका प्रयोग सही प्रकार से किया जाए, उचित मात्रा में उसका प्रयोग किया जाए। मसालों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेफिनेटली, उनके गुणों के अनुसार मसाले हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इन दोषों को बैलेंस करते हैं, हमारी पाचक अग्नि को जो है नरिश करते हैं, भोजन को पचाने में भी उनकी सहायता होती है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी करते हैं, बॉडी में जो हमारे स्रोतस हैं, चैनल्स हैं, उनकी साफ सफाई भी करते हैं। इसके अनुसार मसालों की जो तासीर है ये हमें समझनी है, उनकी तासीर क्या है, उनके गुण क्या है, उसके अनुसार उनका प्रयोग करना है। कौन से रोगों में उनका हमें जो है फ़ायदा लेना है, किस रोग को वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि हम मसालों को सही मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे या अधिक मात्रा में, जैसे आपने पूछा कि अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे, तो फिर पक्का जो है उनका गुण तो जाएगा नहीं, वो हमारे शरीर के कई चीज़ों को इम्बैलेंस करेंगे, रोग पैदा करेंगे। फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान ही होगा उनका। मसालों का सही प्रयोग करने के लिए उन्हें थोड़ा सा घी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, उसमें हींग, जीरा पहले डालिए, फिर सब्जियां डालिए, धीमी आंच पर पहले उसको पका करके ऊपर से आप उसमें बाद में धनिया पाउडर या हल्दी या नमक या जो भी चीज़ें ऊपर से डालनी। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो देखता हूँ लोग क्या करते हैं, पहले तेल या घी, उसमें प्याज, फिर लहसुन, फिर अदरक का पेस्ट, फिर इतने सारे टमाटर, पूरा आधी कढ़ाई तो उसी से भर जाती है, फिर उसमें मसाले। तो मसाले तो दिखाई नहीं देते उसमें, केवल ग्रेवी दिखाई देती है। आपने देखा होगा ना आजकल ग्रेवी, जैसे शाही पनीर और क्या क्या बना रहे हैं लोग, तो उसमें ना तो भिंडी दिखाई देगी आपको, ना भिंडी का टेस्ट आएगा, ना बैंगन दिखाई देगा, ना बैंगन का टेस्ट आएगा। भिंडी लाल हो जाती है बिल्कुल, जो हरी भिंडी लाल दिखाई देगी आपको। तो ये पता नहीं कहाँ से आया, ये भारतीय किचन नहीं है। विदेशों में भी मैं जाता हूँ तो मैं कई बार बताता हूँ कि दिस इज़ नॉट आयुर्वेदिक, ये आयुर्वेदिक नहीं है, उसमें सारे मसालों के गुण नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि जीरा, हींग थोड़ा सा घी में भून करके और दूसरे मसालों को ऊपर से बाद में डालेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और उनको ओवर कुक नहीं करना है, अधिक मात्रा में नहीं डालना। कभी कभार आप सूप बनाते हैं, उसमें ऊपर से आप जो है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा नमक या कुछ और ऐसी मसाले डाल करके उसको ले सकते हैं। हल्दी को तो सब्जी के साथ ही पकाना चाहिए, उसको ऊपर से नहीं डालना है। लाल मिर्च को अवॉइड करना है, आजकल मिर्च बहुत खाते हैं लोग। काली मिर्च का प्रयोग करो या थोड़ी बहुत हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, लहसुन, प्याज, अदरक, ये जो बनाते हैं ना ग्रेवी मिक्सचर, ये बहुत हीटिंग हो जाता है, और हीटिंग होगा और उसमें टमाटर और मिला दिया एसिडिक, तो फिर आपको डेफिनेटली अंदर जाकर एसिडिटी होगी। फिर आपको लगेगा कि मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है। एक एंटासिड खा लेंगे आप, फिर उससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। तो वैसे तो बिना प्याज लहसुन का भी बहुत अच्छा खाना बनता है। अगर आपको ये भोजन टेस्ट करना है, सात्विक भोजन, तो एक बार जीवाग्राम में आइए। जो लोग वहाँ आते हैं तो वो डेफिनेटली हमें कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि आपने प्याज लहसुन नहीं डाला हुआ है। तो आजकल तो वैसे भी आपने देखा होगा जैन फूड भी बहुत पॉपुलर है, कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको बिना प्याज लहसुन का खाना देते हैं। तो थोड़ा सा जो है मसालों को समझिए, उनके गुणों को समझिए, उनका उचित रूप से प्रयोग करिए,
तो न केवल वो स्वादिष्ट बनाएंगे भोजन को, साथ में आपकी हेल्थ को भी ठीक करेंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, कौन से वो मसाले हैं जो सेहत की संजीवनी के तौर पर काम करते हैं, और खासकर अगर मैं मसालों की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जो किसी पर्टिकुलर रोग में काम आते हैं? देखिए, ऐसे तो सभी मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें काफ़ी ऐसे तत्व पाए जाते हैं। कुरकुमिन का आपने नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी रिसर्च है। और इसके अलावा ये ब्लड शुगर में भी जो है कंट्रोल करने में यूज़ होती है। हल्दी को आंवले के पाउडर में, आंवले के जूस में मिला के लें, थोड़ी सी हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। ये सूजन को कम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। खुजली, दाद और इसके अलावा जो चर्म रोग होते हैं, स्किन डिजीज़, उसमें भी हल्दी का प्रयोग होता है। और इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो जुकाम, खांसी इसमें भी देते हैं। हल्दी शहद में मिला करके चटाते हैं, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। और अनेक प्रकार के जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे भी बचाव करती है हल्दी। तो लेकिन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर मात्रा उसकी लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी। 250 मिलीग्राम या आधा ग्राम के करीब वो काफ़ी रहती है मात्रा उसकी। जीरा जो है, जैसे आपके घर में होता ही है, जीरा तो बहुत बढ़िया है, पाचन भी करता है, आपको एसिडिटी से बचाता है। मुंह में अगर आपको बैड ब्रेथ है, दुर्गंध आती है, उसको दूर करता है। सर्दी जुकाम में भी जीरे का इस्तेमाल किया जाता है। पेट के कीड़ों के लिए भी इसका बहुत जो है इस्तेमाल किया जाता है, फ़ायदेमंद। और दांत में दर्द हो, या फिर जैसे लौंग का प्रयोग भी करते हैं, लौंग का तेल दांतों में लगाया जाता है। नहीं तो जीरे को उबाल करके उससे भी पानी से कुल्ले कर सकते हैं आप। तुलसी जो है एक दूसरा है, तुलसी के पत्ते, वो तो डेफिनेटली बहुत हम खांसी, जुकाम, बलगम वगैरह में प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, यादाश्त को तेज़ करती है तुलसी। और इसके अलावा सांस है, कंजेशन है, उसमें फ़ायदेमंद है। इसका काढ़ा पीने से जो है गले की खराश दूर होती है, कफ का शमन होता है। पथरी में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी के पत्तों की तरह तुलसी के जो बीज हैं, पत्ते तो आमतौर पर यूज़ करते हैं, उसमें भी आयुर्वेद का जो है, आयुर्वेद में वर्णन लिखा है कि तुलसी के जो बीज हैं उनका भी प्रयोग आप अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। और मुख्य रूप से कफ और वात दोष को बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बुखार, पेट दर्द, मलेरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें तो तुलसी, इस पर रिसर्च भी हो चुकी है काफ़ी, कि ये हर तरह से एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक कई गुण उसमें पाए जाते हैं। और ख़ास तौर से चेस्ट कंजेशन या जो श्वास संबंधित रोग होते हैं उनमें इसका प्रयोग है। दालचीनी, वो तो आपने सुना होगा, शुगर वाले पेशेंट तो लेते ही हैं, लेकिन दालचीनी का प्रयोग उल्टी को रोकने के लिए भी किया जाता है। अगर आपको सिर दर्द है तो उसमें भी दालचीनी खाने से आराम मिलेगा। खांसी या फिर जो है गला खराब, उसमें दालचीनी काम करती है। इसी तरह से मेथी अगर ले लें तो मेथी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, लिवर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेथी का प्रयोग हम बार बार आपको कहते हैं डायबिटीज़ में भी है। तो ये मैंने कुछ मसालों के बताएं, लेकिन मसालों की लंबी लिस्ट है। और टेक्निकली एवरी स्पाइस, जो भी मसाले हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि अंदर जा कर के हमारे शरीर में रोगों को जो है वो नष्ट करती हैं, दोषों को बैलेंस करती हैं, चैनल्स को साफ करती हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। ओवरऑल देखें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं मसाले। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सफेद तिल खाने से शरीर पर क्या पड़ता है असर, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट।
मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सफेद तिल खाने से शरीर पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? देखिए, सफ़ेद तिल जो है, पहली बात तो हम तिल के तेल की बात बहुत करते हैं, अपने शो में भी बार बार कहते हैं। तो सफ़ेद तिल का जो तेल है उसका आयुर्वेद में बहुत प्रयोग होता है। जितने भी हम तेल मेडिकेटेड बनाते हैं उनमें बेस मोस्टली ये होता है। और वैसे भी जो सफ़ेद तिल होते हैं उनको अगर रोस्ट करके आप खाएंगे तो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपकी दांत मजबूत होते हैं। सफ़ेद तिल हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बालों को नरिश करते हैं, स्किन को सुंदर बनाने का काम करते हैं। और इनमें फाइबर होता है तो इसलिए पेट के लिए अच्छे हैं, डाइजेशन के लिए अच्छे हैं और हमारे गट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल में कई प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में बल बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि एक तरह से हम कहें तो सफ़ेद तिल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर सफ़ेद तिल की गज्जक रेवड़ी बना करके लोग खाते हैं, तिल के लड्डू भी बनाते हैं, बहुत अच्छा है। चीनी की बजाय उसमें गुड़ का प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी है और हमें उम्मीद है कि इससे उनके स्वास्थ्य को काफी लाभ मिलेगा। शुक्रिया जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं। ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।